नवंबर 2024 में रिटायर होने वाले सीजीआई चंद्रचूड़ अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाते इलेक्टोरल बॉन्ड को एक ही झटके में कैंसिल कर दिया। चंडीगढ़ मेयर पर चुनाव के नतीजे को पलट दिया, मोदी सरकार को नोटिस दिया और तो और चुनाव आयोग को भी एक्शन लिया। अब ऐसे हालातों में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सीजीआई चंद्रचूड़ जाते जाते ईवीएम को भी बंद कर देंगे। आपको बता दें कि एक तरफ यूबीटी सांसद संजय रावत ने सीजीआई चंद्रचूड़ से डायरेक्ट सवाल किया है कि आपने ईवीएम को लेकर क्या किया है। वहीं दूसरी तरफ सीजीआई चंद्रचूड़ भरे कोर्ट भड़के हैं और भड़के हैं तो इतना भड़के हैं कि बवाल काट दिया। वैसे तो कई बार सीजीआई चंद्रचूड़ भड़के हैं, लेकिन इस बार जो भड़के इस पर कई सवाल खड़े होते हैं। भरे कोर्ट में उनका जो रूप है वो देखने लायक है। पहले आप खबर देखिए, फिर इसको लेकर क्या बवाल खड़ा हुआ वो आपको बताते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका को प्रिया मिश्रा और विकास बंसल ने एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा के माध्यम से दायर किया। इस याचिका में मैं आपको बता दूं कि तत्काल सुनवाई की मांग की गई और इसलिए इस पर सुनवाई भी हुई और सुनवाई किसी और ने नहीं बल्कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस पर सुनवाई करने के लिए बैठे तो एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने साफ साफ भरे कोर्ट रूम में कह दिया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो हुआ है वो काफी संदेह पैदा करता है। जैसे ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है, ऐसे हालातों में 20 सीटों पर फिर से चुनाव होने चाहिए। दूसरा, चुनाव आयोग पर भी एक्शन होना चाहिए क्योंकि जब हरियाणा में 5 अक्टूबर को मतदान खत्म हो गया था तो चुनाव आयोग ने कहा कि 61% के आसपास मतदान हुआ, लेकिन यही मतदान 7 अक्टूबर को 67% से ज्यादा का कैसे हो गया। अब इसी को लेकर सवाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के दौरान बवाल खड़ा हो गया। आपको बता दें कि जैसे ही नरेंद्र मिश्रा ने अपनी दलील दी, सीजीआई चंद्रचूड़ भड़के हैं और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि गदर काट दिए। देखिए खबर में क्या लिखा हुआ है। लो ट्रेंड की आप चाहते हैं कि निर्वाचित सरकार को शपथ लेने से रोक दूं, मैं आप पर जुर्माना लगाऊंगा। सीजीआई ने वकील को फटकार लगाई और जबरदस्त सुनाया। जैसे ही इस पर सुनवाई शुरू हुई, इसके तुरंत बाद याचिका को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए सीजीआई चंद्रचूड़ ने जो वकील से कहा है कि उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया। तो ऐसा क्या कह दिया है, देखिए खबर न्यूज़ 24 की है। इसमें लिखा भी हुआ है कि भरे कोर्ट रूम में आखिर हुआ क्या। देखिए इसमें लिखा है कि वकील नरेंद्र मिश्रा ने सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा और कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस ने मांग पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि हम चुनी हुई सरकार को शपथ लेने से रोक दें। आप हमारी नजर में हैं, हम आप पर जुर्माना भी लगा सकते हैं। आप चुनाव आयोग को अपनी कॉपी सौंपे। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और साथ ही यह भी कहा कि सुनवाई बाद में की जा सकती है, इस पर विचार किया जा सकता है। अब जैसे ही सीजीआई चंद्रचूड़ ने ये कहा है, उसके बाद से पेंच फंस गया। एक तरफ आपका कहना है कि यह चुनी हुई सरकार है, इसे हम शपथ लेने से नहीं रोक सकते, और दूसरी तरफ ये कहना है कि इस याचिका पर हम बाद में सुनवाई करने पर विचार कर सकते हैं। मान लीजिए आपको याचिका को खारिज भी करना था तो इतने भड़कने की जरूरत क्या थी। भड़के तो ऐसा है सीजीआई चंद्रचूड़ जैसे कि जो याचिका लगाई गई है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, ये बिल्कुल बेबुनियादी है। फिलहाल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कैसे सवाल खड़े हो रहे हैं, कैसे सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं और कैसे चुनाव आयोग बेशर्मी के साथ जवाब देने के लिए नहीं तैयार है, यह किसी से छुपा नहीं है। इसलिए आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। उम्मीद थी कि सीजीआई चंद्रचूड़ इस पर सुनवाई करेंगे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि याचिका की भयंकर फटकार के बाद इसे खारिज कर दिया गया।